चैनल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माई लाइफ। सो आज है 30th जुलाई एंड आज मेरा सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन बेस वाला। वो तो शाम को इवनिंग में है, तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 के अराउंड एंड मैं उठ गई थी 6 बजे। मैं तब से रिवाइज़ कर रही थी, थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके का पढ़ रही थी। तो यूजुअली मेरा एग्ज़ाम होता था तो मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले या एग्ज़ाम वाले डे भी मतलब इतना कुछ नहीं पढ़ती थी, बिल्कुल माइंड को ऐसे रिलैक्स करती थी कि बस हो गया, अब जो हो चुका है, अब सीधा एग्ज़ाम हॉल में जाके एग्ज़ाम देना है। बट इस बार जो ये वेंडर चेंज होने की वजह से जो सब हंगामा हो रहा है और जो पैटर्न चेंज हो चुका है एग्ज़ाम्स का, उस वजह से मेरा तो मतलब दिमाग ख़राब हो चुका है। मेरे को तो इतना डर लग रहा है एग्ज़ाम देने में भी इस बार। तो मेरे फ्रेंड का कल एग्ज़ाम था, पिछले कल, तो उससे मैंने पूछ लिया था कॉल करके कि क्या क्या टॉपिक्स आए हैं, कैसा पैटर्न है ये वो। तो उसने जो जो बताया है मैंने सोचा एक बार उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो बस मैं उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा फिर से ऐसे रिवाइज़ कर रही हूँ जब तक मेरे पास टाइम है। मेरा एग्ज़ाम सेंटर भी यहाँ से काफ़ी दूर है जहाँ मैं अभी हूँ, लाइक 1.5 आवर लग जाएंगे मुझे वहाँ पहुँचने में। तो हाँ, तो मैं निकलूँगी जल्दी, तो आई थॉट कि लेट्स मेक अ ब्लॉग। सो हाँ, और मैं आपको इसी वीडियो में रिव्यूज़ भी दूंगी या बताऊंगी अपने एग्ज़ाम के बारे में, कैसा एग्ज़ाम आया, कैसा सब कुछ था, कैसा रहा वो भी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो मैंने पढ़ा है बस वही आए। अभी मैं थोड़ी देर ये रिवीजन कर लेती हूँ जीके का। बस थोड़ा थोड़ा रह गया है जीके का, एक बार रिवाइज़ कर लूँगी और उसके बाद मैथ्स के फॉर्मूलेज दोबारा रिपीट कर लूँगी, रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बताया था कि मेंसुरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं एक बार वही मेंसुरेशन के 2D 3D के फॉर्मूलेज रिवाइज़ कर लूँगी। बस हो गया, उसके बाद देखते हैं अब एग्ज़ाम हॉल में जाके क्या होता है। बज रहे हैं एंड मैंने स्टैटिक जीके का रिवीजन कर दिया है। मतलब उसमें स्टैटिक जीके भी थे प्लस रिसेंट अभी अपॉइंटमेंट्स है और जो जितने भी मिलिट्री ड्रिल हुई है, मतलब मेरे नोट्स थे काफ़ी शॉर्ट से फॉर्म में, तो वो मैंने रिवाइज़ कर लिया अभी। एंड अभी मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि भूख लग रही है, मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। तो मैंने ये कल रात को आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसके साथ मैंने अभी चपाती बना ली। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं निकल रही हूँ, क्योंकि पता नहीं, एक तो मैं फ़र्स्ट टाइम बस से जाने वाली हूँ तो मेरे को आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो मैंने सोचा कि जल्दी निकल जाती हूँ, क्योंकि इट्स बेटर कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ दैन बीइंग लेट। तो हाँ, अभी मैं जाऊँगी, मैंने एडमिट कार्ड भी नहीं निकलवाया, तो मैं अभी जाके एडमिट कार्ड निकालूंगी और फिर वहाँ से सीधा बस स्टॉप जाते हैं और फिर वहाँ बस का देखते हैं। मतलब बस का टाइमिंग तो मुझे पता है कि 1:30 के अराउंड आने वाली बस, तो मुझे 1:30 तक वहाँ पहुँचना है पहले, और फिर मैं वहाँ से बस लूँगी, फिर मैं पहुँचूँगी उस जगह पे। फिर मुझे वहाँ से भी कुछ और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ढूंढ के जाना पड़ेगा सेंटर, क्योंकि सेंटर थोड़ा अंदर है काफ़ी जगह में। वेलकम बैक। सो इट्स द नेक्स्ट डे, क्योंकि कल मैं एग्ज़ाम दे के आई तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, क्योंकि हमें वहाँ से फ्री भी काफ़ी लेट किया। उसके बाद वहाँ से ऑटो किया मैंने, फिर मैं यहाँ पहुँची तो 1.5 आवर तो पहुँचने में ही लग गई थी। तो इसलिए मेरी हिम्मत नहीं थी कल पूरी, मतलब मेरा सर ऐसे दुख रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रेस्ट करती हूँ। तो अभी नेक्स्ट डे है, टाइम दिखा देती हूँ मैं आपको। अभी 7 हो रहे हैं। आज है मेरा 12th सिलेक्शन फेज़ ही, 12th फेज वाला। तो पहले मैं आपको कल वाले एग्ज़ाम के रिव्यूज़ दे देती हूँ। तो इतना तो मतलब मैं प्रिपेयर थी, लाइक चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, ठीक है। पहले मैं सेंटर पे पहुँची, पर तो मेरा भी वही था कि सेंटर पे वो सब होगा जैसे मैंने वीडियोस देखी, बच्चों के इंटरव्यूज़ देखे,
पुराने जिनके अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं कि शिफ्ट्स कईयों की कैंसिल हो गई, कईयों के कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कईयों को पेन नहीं मिल रहा था, कईयों की रफ़ शीट्स नहीं मिल रही थी प्रॉपर। तो वैसा डर मेरे भी था कि अगर वो सारी चीज़ें हुई तो उस वजह से टाइम ना वेस्ट हो जाए एग्ज़ाम में। बट वो सब कुछ नहीं था, मेरे सेंटर में एकदम एग्ज़ाम बिल्कुल स्मूथली हुआ। हाँ, और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो मतलब अब तक तो इतनी हवाएं उड़ चुकी है तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि हाँ एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है, डिफरेंट आने वाला है। कुछ टॉपिक्स मुझे पता भी लग गए थे इधर उधर से, यूट्यूब से देख देख के कि ये टॉपिक्स आ सकते हैं, ये टॉपिक्स आ सकते हैं। तो मैं वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करके गई थी। तो मैं मेंटली तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि हाँ ठीक है, मैं ये सब चीज़ें करने वाली। इनका भी एग्ज़ाम आने वाला है क्योंकि सिलेक्शन फेज़ तो अभी 2 अगस्त तक है। उसके बाद भी आगे जिसका CGL होगा, क्योंकि ये CGL में भी यही पैटर्न में भी ऐसा ही कुछ रहने वाला होगा। सो अगर मैं सोचूंगी एक एडवाइस मैं आपको क्या दूँ तो मैं आपको ये बोलूँगी कि बस आपको घबराना नहीं है। मतलब यहाँ से प्रिपेयर होके जाओ, मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ, क्योंकि उधर एग्ज़ाम हॉल में ना वो है मतलब एक तो इतनी जो गॉसिप्स उठ चुकी है इधर उधर, उस वजह से ऑलरेडी बहुत बंदा सोच सोच के ही परेशान है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस वो मत सोचो, घबराओ मत। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही एडवांस लेवल के है या आउट ऑफ सिलेबस है, तो घबराओ मत। क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ले रहे हैं, लेंथी है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एकदम डायरेक्ट हो जा रहे हैं, बिल्कुल सेकंड्स में, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, बस देख के हो जा रहे हैं। तो वो पेपर एकदम ऐसे बैलेंस करके बनाया है कि आपका टाइम जहाँ लग रहा है उधर ही दूसरी तरफ आपका टाइम कंपनसेट करने के लिए एक ईजी क्वेश्चन भी डाला है। तो आप बस अपना फोकस ये रखो कि आप किसी भी एक क्वेश्चन में अटके ना रहो और टाइम ना वेस्ट करो, क्योंकि मेन चीज़ तो आपकी टाइम की है। 1 आवर है, 1 आवर में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और भी ज़्यादा मतलब वो है कि आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा उस चीज़ में। क्योंकि जो रीजनिंग है, रीजनिंग में भी एकदम ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर आपको ये पोस्ट मिल चुकी है कि तो इसमें आपको ये सब सिचुएशन है, ये चैलेंज आपको आ रहा है, तो आप क्या करोगे। सो उसमें मेरी स्ट्रेटजी तो यही थी कि मैंने क्वेश्चन रीड ही नहीं किए, मैंने सीधे ऑप्शंस रीड किए। सो ऑप्शन देख के आइडिया लग गया था कि हाँ इन 4 में से यही एक पॉजिटिव सा ऑप्शन, मतलब पॉजिटिव सा लग रहा है आंसर जो होगा, बाकी के 3 नेगेटिव से हैं जो नहीं करेगा कोई भी इंसान किसी भी सिचुएशन में। तो क्वेश्चन पढ़ने की लोड है ही नहीं, सीधा आंसर को टिक कर दो। तो जीके में भी मैं वेल प्रिपेयर्ड थी कि मुझे पता था कि वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एंड तो मतलब वो भी हो जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि बहुत ही मुश्किल थे, मतलब अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ के अगर आप क्लैरिटी हो कि एक भी स्टेटमेंट दी है और ये चीज़ नहीं है तो आप उसको एलिमिनेट करके इजीली कर लोगे। एंड बस वही है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो बंदा बहुत वो घबरा जाता है, बट उसी सिचुएशन में आपको थोड़ा काम रह के सॉल्व करना है क्वेश्चन। बाकी मेरी शिफ्ट में तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको इन्हीं से क्वेश्चन आए थे। लाइक करेंट के काफ़ी कम थे और स्कीम से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। मैं स्कीम्स प्रिपेयर करके गई थी क्योंकि सारे जो मैंने प्रीवियस देखे हैं अभी तक एग्जाम जिनके हुए शिफ्ट में, तो उनसे जो वो सुना मैंने वो सब यही कह रहे थे कि स्कीम्स आ रही है, करंट अफेयर्स आ रहा है, स्कीम्स आ रही है। तो मैं सारी स्कीम्स प्रिपेयर करके गई थी एकदम, बट मेरे एग्ज़ाम में कोई भी स्कीम नहीं आई थी। एंड उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश में। सो इंग्लिश भी डुएबल लगी मुझे। बस ये है कि पहले 5 मार्क्स का जो क्लोज टेस्ट आता था, मतलब अभी तक जो हमने पैटर्न देखा था उसमें, अब वो क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा है। तो वो एक चेंज हो गया है एग्ज़ाम में कि क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा है। एंड उसमें भी मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा था, मेरे दोस्त ने पहले ही बता दिया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में टाइम मत वेस्ट करियो, सीधा क्वेश्चंस पढ़ियो सबसे पहले। तो मैंने सबसे पहले वही किया रैदर देन कि मैं पूरा कॉम्प्रिहेंशन रीड करूँ, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन बहुत बड़ा था। मैंने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन किया है एंड लिटरली 5 या 6 आई 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बस ग्रामर बेस्ड थे, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि सीधा पूछा था सेंटेंस देके बताओ इसमें क्या सेंटेंस है, क्या टाइप है सेंटेंस का, मतलब काफ़ी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन थे। सो उसमें भी मेरा टाइम काफ़ी सेव हुआ। तो मोस्टली आपको इसी चीज़ पे ध्यान रखना है कि आप अपना टाइम सेव करो, क्योंकि ये ना हो कि आपके पेपर लेंथी है के चक्कर में आपका टाइम चला जाए और आप सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू ना कर पाओ, तो वो आपका लॉस होगा कि आपके जब आते हुए क्वेश्चंस छूट जाएंगे। मेनली आपको वही टाइम पे फोकस करना है कि आप जो भी कर रहे हो टाइम पे करो, टाइम पे करो, टाइम मैनेज अच्छे से करो, क्योंकि इन द एंड पेपर टाइम मैनेजमेंट का है एंड आपको स्कोर हाई करना है जितना हो सके। एंड आपको जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो अटैम्प्ट करना है, रादर देन कि आप एक क्वेश्चन में फंसे रहो कि ये नहीं आता है या बहुत लेंथी है और इसको करने में टाइम वेस्ट करो। आप फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर सकते हो। अपना बताती हूँ मैंने क्या किया मैथ्स में स्पेशली।
मैथ्स में ऐसे था कि ओके फर्स्ट क्वेश्चन आया, बहुत लेंथी क्वेश्चन था, आई नो कि हो जाता मुझसे बट बहुत लेंथी है। सो मैंने क्या किया, ओके स्किप, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थॉट कि इस क्वेश्चन को मैं अगर लास्ट में मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं करूँगी, पहले मैं वो क्वेश्चन करती हूँ जो मेरे उस लाइक टाइम में हो जाए, जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे कैलकुलेशन करने में। एंड अगर क्वेश्चन कोई आ रहा है एंड क्वेश्चन रीड करा, आई नो कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, मतलब इस टॉपिक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो जस्ट स्किप एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेरा यही था कि मुझे बस टाइम सेव करना है, और मैं प्रॉपर टाइम देख देख के कर रही थी क्योंकि 30 मिनट्स बचे हैं, अभी मैथ्स को इतना टाइम देना है, इतना टाइम बचा है, अभी ये करना है। सो हाँ, एंड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। लाइक मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस आए थे क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल रेंज के। सो इसमें मेरे साथ थोड़ा वो हो गया, क्योंकि मैं प्रिपेयर, मतलब मुझे पता लग गया था, सभी को पता लग गया होगा अभी तक कि ये सब चीज़ें आ रहे हैं, रेंज और मीन मीडियन मॉड एंड डेविएशन वेरिएंस, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो मैं ये टॉपिक प्रॉपर पूरे अच्छे से करके गई थी, मतलब जितना मुझे लगा था कि स्टैटिस्टिक्स बस इतना ही है उतना करके गई थी। एंड जब मैंने क्वेश्चन देखा, फाइंड द क्वार्टाइल रेंज ऑफ दिस, सो मेरा तो लाइक दिमाग घूम गया। मैंने सोचा ये क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, मतलब मैंने रेंज पढ़ा है कैसे निकालना है, क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। मैंने सोचा कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मैंने देखा कि डेविएशन का क्वेश्चन भी आया है, अब मैं डेविएशन भी पढ़ के गई थी कि डेविएशन कैसे निकालना है, बट क्वार्टाइल डेविएशन ये कैसे निकालते हैं, अगेन मेरे साथ वही हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं वो मुझे पता नहीं था। सो वो भी मैंने स्किप कर दिया। तो हाँ, मतलब थोड़ा सा तो अनप्रिडिक्टेबल सा पेपर है कि कुछ कह नहीं सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि जो आपके लिए टफ़ है वो सभी के लिए टफ़ है, जो आपने नहीं पढ़ा है वो किसी ने भी नहीं पढ़ा है। सो हाँ, उस हिसाब से चलो, रिलैक्स होके अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करो, और घबराओ मत बिल्कुल भी, नर्वस तो बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि जहाँ आप थोड़ा सा भी घबरा गए और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करके, वहाँ आपका फिर पेपर गया समझो। सो इसलिए हाँ, एंड टाइम को प्रॉपरली मैनेज करो, अच्छे से सब कुछ करो। बाकी जितना आपको आता है, जितना आपने पढ़ा है वो तो अच्छे से अटैम्प्ट करो। माना कि क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं बोलूँगी मैं, मतलब कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ गए हैं, लाइक जो सीजीएल के मेंस में आते हैं या फिर जेएसओ के एग्जाम में आते थे, वो कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ गए हैं। बट आप वो चीज़ पे ध्यान ही मत दो कि जो एक्स्ट्रा आ गया या जो चीज़ बहुत एडवांस आ गई। आपको जो चीज़ आपको आती थी और आपने पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, कि ये मत सोचो कि हाँ मेरा ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। सो हाँ, बस मैं तो यही कहूँगी आपको कि बस यही चीज़ करो, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी भी यही थी, मैं भी यही सोच के गई थी कि ठीक है, जो नहीं आता है छोड़ो, जो आता है वो करो, जो आता है वो करो। सो या, आई विल नॉट से कि मेरा पेपर बहुत ख़राब हुआ, आई विल नॉट से कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मतलब मैंने अपना 100% दिया, जितना मुझे आता था वो मैंने अच्छे से अटैम्प्ट किया है, मैं जितना कर पा रही थी मैंने उतना किया, एंड प्रॉपर टाइम अपना यूटिलाइज़ किया। ऐसा भी नहीं हुआ कि टाइम नहीं बचा और मैं क्वेश्चन नहीं देख पाई, क्योंकि बहुत से जिनसे मेरी बात हुई सेंटर में, बहुत से लोगों ने यही कहा कि उनका टाइम नहीं बचा उनके पास और वो क्वेश्चन देख नहीं पाए, क्वेश्चन रह गए। सो आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई कि टाइम नहीं बचा और क्वेश्चन रह गए। सो या, अगर आपका पेपर आने वाला है अभी 1-2 को, 31 तो चलो आ जाओगी, मतलब 1-2 को जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, उसके बाद इवन सीजीएल भी आने वाला है या कोई भी एग्ज़ाम जो एसएससी कंडक्ट कराने वाली है। तो हाँ, बस इन सब चीज़ों के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना एंड अपना एग्ज़ाम अच्छे से करना, अपना बेस्ट देना, एंड ऑल द बेस्ट विशेज़ फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी मेरा है 12th बेस्ड वाला सिलेक्शन फेज, तो मैं थोड़ा रिवीजन कर लेती हूँ उसके लिए। सो दैट्स इट। मतलब मैं चाहती थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर पाऊँ जो मेरी तरह है, एक्सपीरियंस है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडी। बाय।